नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता है। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी है वे भी इनजी का इंटरव्यू देकर निकले हैं। उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? विद्या धाकर। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं रतलाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कौन सा पैनल मिला मैम आपको आज? मेरा ए पैनल था। मेरा सर का। जी सर। अंदर का माहौल कैसा था मैम? बहुत अच्छा था। अच्छा माहौल था। पहले एवरेज यानी कितने टाइम तक रहा होगा इंटरव्यू? लगभग 10 से 12 मिनट तक चला होगा। क्या क्या पूछा मैम 10 से 12 मिनट में? सबसे पहले उन्होंने परिचय वगैरह में तो कुछ क्वेश्चन करा नहीं, डेप्थ से आज कुछ क्वेश्चन नहीं रहा है। उसके बाद उन्होंने काल विभाजन से लेकर क्वेश्चन पूछा था कि किसके काल विभाजन किसके थ्रू आप करवा रहे हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा। और उसके बाद काल विभाजन के बाद उन्होंने आधुनिक काल का काल विभाजन पूछा। फिर उन्होंने क्वेश्चन प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में पूछा था कि उसमें अंतर वगैरह बताना है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको किस में रुचि है, तो फिर मैंने भक्तिकाल का बताया, तो फिर भक्तिकाल से उन्होंने प्रश्न किए थे। भक्ति काल में क्या क्या प्रश्न बने आप? भक्तिकाल में डायरेक्ट उन्होंने कवि के बारे में पूछा, तो मैंने तुलसीदास जी का बता दिया था। फिर तुलसीदास जी की रचनाओं के ऊपर उन्होंने बताया कि कौन सी अवधी भाषा की, कौन सी ब्रज भाषा की, कौन सी आप बताइए। तो फिर मैंने उनको आंसर दिया। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि आप कोई सी एक पंक्ति सुनाइए जो कि आपको अवधी भाषा की याद हो। तो फिर मैंने एक पंक्ति सुनाई, फिर उन्होंने उसका अर्थ बताया मुझे, और ऐसे ही चला। उसके बाद हाँ, बस इतना ही पूछा था, और तो कुछ पूछा नहीं। इनके अलावा व्याकरण पे कोई प्रश्न बना मैम आपसे? नहीं, आज व्याकरण से कुछ क्वेश्चन नहीं बना। अच्छा, भाषा विज्ञान पे कोई प्रश्न बना हो? पाश्चात्य का भी कुछ नहीं। ऐसा कोई प्रश्न बना? रस, छंद, अलंकार? नहीं नहीं, उधर से आज कुछ भी नहीं था। छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल, उन्होंने मुझे पूछा था कि आपको कौन से काल में रुचि है, छायावाद का पूछना है, रीतिकाल। तो मैंने फिर भक्तिकाल बताया, तो फिर उन्होंने भक्तिकाल के ऊपर बातें की। अच्छा अच्छा, भक्तिकाल आपने बता दिया तो वहीं से क्वेश्चन जाता वहीं से क्वेश्चन बनाए, फिर वो इधर उधर नहीं गए। है। इसके अलावा मैम आप रतलाम से हैं तो वहाँ से कोई कोई प्रश्न? नहीं नहीं, वहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं बना। जैसे मध्य प्रदेश के लोकल कवियों के नाम? नहीं नहीं, वहाँ से भी, जबकि मैं मालवी क्षेत्र में आती हूँ, लेकिन मालवा से भी कोई क्वेश्चन, मालवा साहित्य से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। मैम, काफी अभ्यर्थियों से बोर्ड टीचिंग करवाई गई, तो ऐसा आपसे करवाया क्या? जी नहीं, आज बोर्ड टीचिंग नहीं करवाई। आपकी अभिरुचि पे कोई प्रश्न बना? नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं कोई बना? भी प्रश्न नहीं बनाए। मैम, और कोई प्रश्न बताना चाहेंगे जहाँ आप अंदर पूछा गया हो, आपने सॉरी बोला हो वहाँ? हाँ जी, एक विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में पूछा गया था, जिसकी मुझे प्रॉपर जानकारी नहीं थी, तो उसके लिए मैंने सॉरी सर बोला। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है। उन्होंने बताया कि उसके बारे में ऐसा होता है उसके अंदर। मैम, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में या भारत के परिप्रेक्ष्य में साहित्य या शिक्षा से संबंधित कोई योजनाएं या पॉलिसी? नहीं, इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन नहीं। ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना? जी, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। बस पाश्चात्य कवियों के नाम? नहीं, पाश्चात्य के ऊपर भी कोई नहीं बना। उनका आज मेन तो यही था कि भक्तिकाल पर टारगेट कराए, तो भक्तिकाल से अच्छा, क्वेश्चन। टोटल भक्तिकाल पे था। जी। मैम, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? उनके लिए यही है कि बस टेंशन ना लें, बहुत अच्छा है वहाँ पर। पहले सोचते हैं कि बहुत डरावना माहौल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अपने को सहज करते हैं, आराम से बिठाते हैं, पूछते हैं, अगर घबराहट लगे तो पानी वगैरह के बारे में भी पूछते हैं। बाकी कोई टेंशन नहीं है, अच्छे से आओ, कॉम्पिटिशन होना चाहिए अच्छे से, और कुछ नहीं। मैम, आपसे पहले काफी अभ्यर्थियों से साड़ी को लेके या परिधान को लेके काफी जी। प्रश्न पूछे गए हैं, ऐसा आपसे कोई प्रश्न पूछा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहा है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। धन्यवाद।